welcome back to Alia. Today we'll be discussing first order reactions. तो first order reactions क्या होती हैं? वो reactions first order मतलब वो reaction जिसका order 1 है. एक reaction का order क्या होता है कि rate of reaction जो है वो concentration of reactants पे कैसे depend करता है. जैसे rate of reaction अगर concentration of reactants की power n पे depend करता है तो n is the order of the reaction. अगर मुझे order 1 दिया हुआ है मतलब rate is directly proportional to the concentration, right? Rate directly proportional to concentration. मतलब अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कुछ A है और उससे आगे जाके B बन रहा है. T टाइम t इक्वल टू 0 पे ये A है और ये 0 है. टाइम t इज इक्वल टू t पे आके ये मान लो गया A माइनस एक्स और यहाँ जो भी बन गया x हमें फर्क नहीं पड़ता है इससे. मेरे को ये पता टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन A थी और टाइम t इज इक्वल टू t पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन A माइनस एक्स है. मुझे ये भी पता है कि जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट है वो टाइम से कितना कम हो रहा है मतलब माइनस dA अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k, ये जो हमारा रेट कांस्टेंट है इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. मतलब मैं ये कर सकती हूँ यहाँ dA अपॉन A इज इक्वल टू k dt माइनस. अच्छा ये कहाँ से कहाँ है A से A माइनस एक्स. ये टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम t इक्वल टू t मतलब ये हुआ माइनस kt और ये हुआ ln A माइनस एक्स अपॉन A. मतलब A अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू E की पावर माइनस के टी. मतलब कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं माइनस यहाँ पे माइनस ln A माइनस एक्स, हाँ तो फिर हम माइनस उड़ा रहे हैं ना यहाँ तो E की पावर के टी. मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इज E की पावर के टी या फिर कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन एट t इज इक्वल टू 0 इंटू ई की पावर माइनस के टी. ये जो आई है ये रेट एक्सप्रेशन ये है कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ और साथ ही साथ इसे कहा जाता है विल्हेमी एक्सप्रेशन. कुछ विल्हेमी एक्सप्रेशन करके इसे कहते हैं, राइट? वो हमारे बस नाम की चीज है. अच्छा अगर टाइम t1 और टाइम t2 में मुझे कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस देखना, देखिए मैं इस चीज को कह सकती हूँ a अपॉन a माइनस एक्स ln अपॉन t इज इक्वल टू k, राइट? अच्छा मैं ये कह सकती हूँ कि ln ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t2 अपॉन t2 माइनस t1 विल बी इक्वल टू k. और ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये इसी का एक नया फॉर्मेट है क्योंकि अगर मैं टाइम t1 को 0 और t2 को t डाल दूं तो कॉन्सेंट्रेशन एट t इक्वल टू 0 a, कॉन्सेंट्रेशन एट t इक्वल टू t a माइनस एक्स और t माइनस 0 मतलब t, राइट? तो ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया. तो इसे नॉर्मली लिखा जाता है क्योंकि नॉर्मली हमें लॉग पता होता है ln नहीं पता होता. तो इसे लिखते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t ln लॉग a अपॉन a माइनस एक्स. और ये आपका नॉर्मली यूजुअली ये आपका होता है रेट एक्सप्रेशन और ये होता है आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट निकालने की इक्वेशन. कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t रेट ये निकल जाएगा. अच्छा एक और चीज हमें ये अच्छा हमें हाफ लाइफ निकालनी है. हाफ लाइफ क्या होती है कि कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में कितना टाइम लगेगा. लाइक वी स्टार्टेड विद a, सो a को a/2 होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज हाफ लाइफ, राइट? तो इसी इक्वेशन में डाल दो 2.303 अपॉन t हाफ लॉग a अपॉन x को a/2 तो a में से a/2 मतलब log 2, राइट? ये log 2.3 होता है तो ये 0.693 अपॉन k विल बी इक्वल टू हाफ लाइफ, राइट? हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन k. अच्छा इससे मैं कह सकती हूँ कि ये 0.693 तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो मैं कह सकती हूँ कि जो k की SI यूनिट आएगी यहाँ पे दैट विल बी सेकंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स या फिर r इनवर्स.
मतलब टाइम की यूनिट इनवर्स, राइट? ओके, अच्छा मैं ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जो k की वैल्यू होगी, k तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो हाफ लाइफ है वो भी कांस्टेंट रहेगी। मतलब a से a/2 होने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम a/2 से a/4 होने में लगेगा, जितना टाइम a से a/2 होने में लगा उतना ही टाइम a/3 से a/6 होने में लगेगा, राइट? सो हाफ लाइफ विल बी कांस्टेंट एंड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जरूरी चीज है, ये फॉर्मूला नॉर्मली याद भी होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती कौन सी है, कुछ एग्जांपल्स देखें। H2O2 का डिकम्पोजिशन, मतलब H2O2 से जब पानी और ऑक्सीजन गैस बनती है तो H2O2 का डिकम्पोजिशन, या फिर NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, इससे बनता है N2 और 2H2O, ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो फिलहाल क्या उसमें तो कुछ रिएक्शन हुई, एनर्जी निकल रही है उसमें, तो जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। पहले तो हाफ लाइफ विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, हमने अभी देखा हाफ लाइफ इज ओनली डिपेंडेंट ऑन रेट कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता। और ये इंटरसेप्ट क्या है 0.693 अपॉन के, इसकी मैं इक्वेशन कह सकती हूँ y इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। चलो एक चीज तो ये सॉर्ट आउट हो गई। एक चीज आती है आपकी लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लॉग ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिए हमने क्या इक्वेशन बनाई है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम log initial concentration minus log final concentration, क्योंकि डिवाइड तो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन होती है। ये चीज है मेरे y इंटरसेप्ट y एक्सिस पे, ये चीज है मेरे, एक काम करो t और k ऐसे कर लो, ये चीज है मेरे x एक्सिस पे। तो जब मैं इक्वेशन बनाऊंगी, जब मैं ग्राफ बनाऊंगी तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और ये इंटरसेप्ट क्या होगा a, जो मैं log a जो मैंने बिल्कुल शुरू में कॉन्सेंट्रेशन ली थी a, वो। एक और चीज, रेट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। रेट विद रिस्पेक्ट, हमने अभी देखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की पहचान ये होती है, ये राइट, क्योंकि रेट इज इक्वल टू k इंटू a, तो ये एक ऐसी इक्वेशन का स्लोप कितना है, जो रेट कांस्टेंट k हमने अभी देखा था, राइट? अच्छा, सो क्विकली अगर हम रिकैपिटुलेट करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 है, मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉस से ये इक्वेशन निकाला, इसे फिर एक्सप्रेशन भी कहते हैं। इंटरवल पे देखना है तो ये वाली इक्वेशन है, जनरली हम ये वाली यूज करते हैं। हाफ लाइफ होती है ln2 अपॉन k 0.693 अपॉन k, जो आपको कंफर्टेबल लगता है। k की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, जो भी सही लग रहा है। ऐसे भी इक्वेशन लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एग्जांपल, सारी की सारी रेडियो एक्टिव डीके जो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, हाफ लाइफ टू कॉन्सेंट्रेशन, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टू टाइम, और रेट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन। सो आई होप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। Goodbye, thanks for watching.